हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डे ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि डे ट्रेडिंग में 90% पीपल अपने जो पैसे हैं, मनी है, लूज़ करते हैं, कैपिटल लूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि वो सही ट्रेड नहीं ले पाते, इतना ही। अब देखो क्या होता है ना, जब भी हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। एक पहला जो पैरामीटर है कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए एंट्री एग्जिट का। अब ये जो प्रॉपर सेटअप अगर आपके पास एंट्री एग्जिट का है, उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अब जो रिस्क रिवॉर्ड है, मनी मैनेजमेंट है, वो आपके सेटअप के अंदर ही आएगा। दूसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रॉपर माइंडसेट, साइकोलॉजी। अब देखो क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें 30% जो होता है वो होता है सेटअप, मैटर करता है, और बचा हुआ 60 to 70% जो मैटर करता है वो होता है साइकोलॉजी और माइंडसेट। अब हमें क्या होता है ना कि जब हम कोई भी सेटअप यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले सेटअप को टेस्ट करना पड़ेगा कि हमने जो सेटअप बनाया हुआ है, या जो भी आप मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, भले ही वो डे ट्रेडिंग के इसमें स्टॉक को ट्रेड करने का हो, या फिर ऑप्शन को ट्रेड करने हो, या फिर आप पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो। जैसे इंडेक्स में बहुत सारे लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेल करके। तो आप कोई भी ये स्ट्रैटेजी हो या फिर कोई भी डे ट्रेडिंग का सेटअप हो, वहाँ पे आप लोगों को सेटअप कैसे काम करता है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसको बैक टेस्ट करके क्या होता है ना, कुछ पुराने रिजल्ट्स आएंगे, बट लाइव मार्केट में अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को आते हैं। तो क्या होता है ना, अगर आपको साइकोलॉजी या माइंडसेट क्रिएट करना है तो उसका बेस्ट जो आंसर है वो है प्रैक्टिस। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब होता क्या है ना, जैसे हम लोगों ने कोई एक बाय साइड में ट्रेड लिया हुआ है, अगर वो आपने जिस साइड में ट्रेड लिया स्क्रिप्ट उसी डायरेक्शन में अगर मूव होती है तो आपको प्रॉफिट बनेगा। आप उसी जगह पे एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। अगर वो स्क्रिप्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो जनरली ये थोड़ा सा सुन के आपको अलग लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के दिनों में, तो यही था कि अगर जब हम लोग कोई एक डिसाइड ट्रेड करते हैं और हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मार्केट अगर उसके अलग डायरेक्शन में चला जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतनी परेशानी नहीं होती, इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट अगर हमें ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो जाती है कि प्रॉफिट बुक करे या कब तक होल्ड करे, और ज़्यादा मिलना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, और हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि बड़ा अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पे पुल बैक आते हैं, फिर कंटिन्यू नीचे चला जाता है। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो थोड़ा सा नीचे डाउन साइड आके फिर ऊपर। तो ये जो पुल बैक्स होते हैं, इसमें हम लोगों को ट्रेड को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो बहुत सारे लोग अपना सेटअप या स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेडिंग करते हैं। अब पेपर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपके इमोशन वहाँ इन्वॉल्व नहीं होते। जब रियल मनी लगता है तब हमारे इमोशंस वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग टर्मिनल, जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है, जो चार्ट्स है, वो हम लोगों को बहुत हमारे माइंडसेट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेक्निक बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो, और हाँ, ट्रेड करोगे तो आपको वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का बैलेंस भी मिलेगा, वो भी फ्री में। एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी और सेटअप। तो आपको उससे एक कंटिन्यू, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते वहाँ पे, तो वहाँ पे तब तक आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको रियल मार्केट में आपके सेंटिमेंट्स कैसे हैं वो आप लोगों को पता चलेंगे। एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस भी आएगा, देन यू कैन डू द ट्रेडिंग इन रियल अकाउंट। तो आपको उससे बहुत सारे फायदे होने वाले। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा इसके ऊपर लेके चलता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। आप देख सकते हो कि ये neostock.com करके है। ये neostock की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपने neostock सर्च किया तो आपको सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे जैसे ही आप फ्री साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इसे नीचे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे काम करता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स हियर। नाउ जैसे आप साइन अप क्लिक करते हो तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, ये जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल दोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों को इनकी तरफ से मैसेज आया है कि आपको यहाँ पे क्लिक करके वहाँ से कंफर्मेशन करना है। जैसे ही आप लोग ये अकाउंट बना लोगे, पासवर्ड सेट करोगे और हम लोग साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम रहेगा अकाउंट का, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है दैट इज अराउंड 10 लाख रुपीज़, राइट। अब जैसे हमारा एक्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है वैसे ही ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। अब एट द सेम टाइम आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वॉच लिस्ट मिलेगी एंड राइट साइड देयर इज अ पैनल। इस पैनल में आपको स्टॉक्स जो भी आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो भी इंडेक्स हो या फिर कोई स्क्रिप्ट हो, कोई स्टॉक हो, वो आपके लाइव मार्केट में, अभी मार्केट क्लोज है इसीलिए, अदरवाइज मार्केट अगर रनिंग होता है तो ये investing.com से उन्होंने चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगे वैसे वैसे आपको रनिंग कैंडल यहाँ पे मिलेगी, प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा। नाउ एट द सेम, जैसे वॉच लिस्ट पे हम लोगों को कोई स्टॉक ऐड करना है तो हम लोगों को जैसे TCS हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे TCS टाइप करोगे तो आपको जो TCS इक्विटी है वो भी मिल जाएगा, उसके फ्यूचर भी मिलेंगे और उसके ऑप्शन भी मिलेंगे। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है सो यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। अब देखो कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री, अगर लाइव मार्केट है और मुझे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को सेल करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेल। जैसे ही आप सेल करोगे तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें आपको बाय सेल, आपका टोटल अकाउंट बैलेंस आपको इंट्राडे करना है या ओवरनाइट करना है। और जैसे हमारे रियल ट्रेडिंग अकाउंट में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें होती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको कुछ पैरामीटर दिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे, जैसे मुझे अब यहाँ पे 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना है तो जस्ट आप जितनी क्वांटिटी, कितनी मार्जिन लगेगी, सब लिखा हुआ है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द सेल बटन। तो यहाँ पे लिख के आएगा कि लिमिट सेल ऑफ द रिलायंस, ये हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस की हुई है। यहाँ पे राइट साइड में कुछ पैरामीटर्स आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखेगा, चार्ट को देखते हुए आप ट्रेड भी कर सकते हो। और इसमें एक अच्छा फीचर भी है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सपायरी कौन सी लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हो ऑप्शंस के लिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ऑर्डर टाइप, ये प्री डिफाइन करके आप यहाँ पे रख सकते हो। टारगेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कौन सी पोजीशन लेना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के इसमें। अब यहाँ पे चार्ट है, चार्ट के नीचे अगर आप देखोगे तो देयर विल बी द एक्टिव पोजीशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी एक्टिव पोजीशन रनिंग होगी चार्ट के साथ वो भी दिखेगी। अब जैसे हम लोगों ने जो ऑर्डर लगाई थी वो ऑब्वियसली पेंडिंग रहेगी क्योंकि मार्केट क्लोज है, यहाँ पे आपको सब दिखेगा। यहाँ आप क्लिक करोगे तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करना है तो यू कैन कैंसिल द पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। जैसे कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हाइड करना है तो देयर इज अ ऑप्शन कि इसको हाइड कर सकते हो। जैसे आप ट्रेड पैनल पर क्लिक करोगे तो फिर से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है कि हमारी ऑर्डर कौन कौन सी यहाँ पे दिख जाएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्ट्रेटेजीज में जाओगे तो देयर इज ऑप्शन ऑफ द बास्केट ऑर्डर एंड स्ट्रैडल। सो यू कैन क्रिएट द बास्केट ऑर्डर, यू कैन क्रिएट द स्ट्रैडल एंड यू कैन एनालाइज इन द लाइव मार्केट। जैसे आपने अगर कोई ऑर्डर ली हुई है तो वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, फी और टैक्सेस मतलब कितने ब्रोकरेज वगैरह वो जाने वाले हैं, और प्रॉफिट और लॉस लाइव मार्केट में क्या चेंज हो रहा है वो आप देख सकते हो। एक्चुअल मतलब जैसे रियल ट्रेडिंग अकाउंट होता है वैसे ही आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। हाँ ऑब्वियसली आपके खुद पैसे नहीं लगे होंगे तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही, बट आपको ये समझना है कि हाँ मैंने खुद के 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं एंड देन आई एम इनटू ट्रेडिंग, और मैं इस पैसों के साथ मतलब कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, कितने पैसे बना पा रहा हूँ, ये हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनके कुछ एनालाइजर में जाओगे तो वो स्क्रीनर भी है जहाँ से आप लोग कुछ स्टॉक ढूंढ सकते हो। आप डिटेल में जाके देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे उनकी खुद की ऑप्शन चेन भी, ऑप्शन एनालाइजर देखो, अभी जैसे ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं तो देयर आर द मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे ही हमारा अभी नीचे जाओगे तो एट द मनी का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी है कि हाईएस्ट वॉल्यूम कौन से पुट में है, बाय प्रेशर कहाँ पे है, तो दिस थिंग्स आर क्लियरली विजिबल। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें दिखे। और जैसे भी मुझे मान लो कि 17,000 का कॉल अगर परचेस करना है तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ आते हैं कि जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या फिर सेल करना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक द बटन हियर। जैसे हम लोग यहाँ पे तो एक फिर से विंडो पॉपअप हो जाएगी, कितनी प्राइस है, ये सब जैसे हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा एंड यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। और जो अकाउंट बैलेंस है वो भी आपको कंटिन्यू क्लियरली शो होता रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप रिपोर्ट्स में जाते हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड, डे वाइज समरी एंड ट्रेड हिस्ट्री, आपने जितने ट्रेड किए हुए हैं, डे वाइज समरी क्या है और आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे रिपोर्ट्स आपको कंटिन्यू यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेम वैसे ही अकाउंट है। डेज की हिस्ट्री चेक करना है तो यहाँ पे आपको लोअर साइड में यहाँ पे देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस टुडे कितना है, एक्टिव पोजीशन कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो सकती है। जैसे हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, देखो कितना मार्जिन यूज़ हुआ है, रनिंग ट्रेड कौन कौन से, ट्रेड कंप्लीट कितने, विन रेट कितना है, ये सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी हम लोग पेपर ट्रेड करते हैं ना कि हाँ हमने ये सेल कर देंगे, उस पर ध्यान भी नहीं देते, उसके बाद में चेक करते, तो उससे क्या होता है ना कि हम लोगों को रियल मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है ना वो हमारे कैसे हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस इज़ योर एक्चुअल मनी एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आप उसमें कैसे बिहेव करते हो, आपका माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, आप कितने पैसे बना पाते हो कितने दिन में, तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो सेटअप है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग कितने ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, कि अगर प्रॉफिट मिलता है तो कैसे हम उस पर रिएक्ट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सो यू कैन बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, यू कैन बैक टेस्ट योर सेटअप इन रनिंग मार्केट, इन लाइव मार्केट, ठीक है। तो पीछे जाके करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सब मतलब उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। बट अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे करोगे, लाइव मार्केट में ट्रेड को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, सब आप एनालाइज भी कर सकते हो, तो एट द सेम टाइम आपको सही चीज़ें पता चलेगा कि आपके सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं। और एक प्रॉपर माइंडसेट मतलब बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए बहुत सारी इसमें हेल्प हो सकती है। तो जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो लोग काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो वो लोगों को एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग करने से अच्छा ये पर्टिकुलर इसके जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। जब आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबल बन जाओगे तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट एनीवन कैन यूज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। बिना प्रैक्टिस के मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। नाउ एट द सेम टाइम ये जो न्यू स्टॉक है, मैं इनको कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म कि यहाँ से बिगिनर सीख सकते हैं अपने मतलब ट्रेडिंग कैसे करें, क्या आप सेंटिमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फ्रेंड्स। ये पहले नहीं था, जब मैं 5-6 साल पहले जब हम लोग ट्रेडिंग करते थे ये कुछ अवेलेबल नहीं था, ये बाद में आया, बट नाउ एट दिस टाइम दिस इज़ अवेलेबल। तो इसलिए कि कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, तब आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।